दोस्तों आज ट्रैवल बैकपैकर आपके लिए कुछ डिफरेंस लेके आया है और साथ में आप देख सकते हैं हमने कितने पैकेज अपने लॉन्च करे हैं और साथ ही साथ हमने अपनी सर्विस को शुरू कर दिया है कि हम लोग आपको वीज़ा प्रोवाइड करवाएंगे, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करवाएंगे आपके, अगर आपको किसी भी कंट्री में जाना है आपको असिस्ट करेंगे और साथ ही साथ हमारे पास कुछ पैकेज हैं जो हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। आशा करता हूँ कि ये पैकेज आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे क्योंकि इनके अंदर आपका जो भी ट्रैवल आपका एक्सपेंस है वो बहुत ज़्यादा चीप है और साथ ही साथ दोस्तों होटल अकोमोडेशंस, वीज़ा, फ्लाइट और साथ ही साथ फूड आपका इंक्लूड होगा। इसको देख के आपका दिल खुश हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोग हमारी सर्विस को मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा आप पसंद करेंगे और आप हमारे पास गेट टू बैक अस जरूर आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप यहाँ पे पैकेज देख सकते हैं और आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएंगे, आप लोग इसको जरूर चूज़ करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। मेरा नाम निर्वैर सिंह है और आप सभी का स्वागत है फिर से ट्रैवल बैकपैकर यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए थोड़ा सा खास टॉपिक लेके आया हूँ। इसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप यूएसए का वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा प्रॉपर वे बताऊँगा, उसके साथ आपको किसी भी कंसल्टेंसी के पास और किसी भी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही साथ मैं क्या करूँगा, इस जो भी मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, ये डिटेल आपको यूएसए की एम्बेसी काउंसलर जो उनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपको ये मिल जाएगी। वहाँ से आप हर एक जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों वीज़ा अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। बस प्रॉब्लम पता है किस चीज़ की होती है? प्रॉब्लम इस चीज़ की होती है, हम लोग डरते हैं, हर चीज़ से डरते हैं कि यार पता नहीं हमारा वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा। दोस्तों अगर आपके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप वर्क वीज़ा अप्लाई करते हैं, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो ऑफर लेटर है या फिर आपके जो डॉक्यूमेंट जो आपको बाहर से आए वो जेन्युइन होने चाहिए। और दूसरी बात क्या, वर्क परमिट में सबसे पहले मैं आपको आज बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे वर्क परमिट के लिए मैसेज करते हैं, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि वर्क परमिट में क्या होता है। मैं भी वर्क परमिट के ऊपर काम कर रहा हूँ इस टाइम पे और बहुत सारे मेरे कलीग हैं वो वर्क परमिट के ऊपर काम कर रहे हैं दूसरी अनदर कंट्री में। तो दोस्तों मोस्टली मैंने जो एग्जाम्पलें देखी हैं अपने करियर में और अपने इस दौर में जितनी भी मैंने एग्जाम्पलें देखी हैं उसमें क्या हुआ, ज़्यादातर लोगों को स्पॉन्सर किया है कंपनियों ने। जो भी आपको बुला रहा है काम करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आप वेल्डर हो या फिर आप डॉक्टर हो, चाहे फिर आप नर्स हो, कुछ भी हो, अगर वो आपको बुला रहे हैं सारा का सारा खर्चा उनका ही होता है। ये हमारे इंडिया के अंदर जो लोगों के दिमाग में बैठा रखा है कि हम लोग वीज़ा वर्क परमिट जो वीज़ा हम लोग ले नहीं सकते, ये बिल्कुल झूठ है दोस्तों। और बात करते हैं आज हम लोग यूएसए के वीज़ा की कि हम लोग यूएसए का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको ले चलता हूँ यूएसए की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पे और डिटेल लेंगे कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए जिससे हम लोग यूएसए के अंदर जाके एंटर कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं, अभी मैं अपने सिस्टम के ऊपर मैंने यूएसए की ऑफिशियल वेबसाइट को खोला है। वहाँ पे दोस्तों फर्स्ट पॉइंट पे ये लिखा हुआ है कि B2 एक फॉर्म होता है जिसको आपने फिल करना है। वो जो फॉर्म होता है वो विजिटर वीज़ा के लिए होता है। तो दोस्तों उसको आपने फिल करना है। उसके बाद क्वालिफिकेशंस का क्या है यहाँ पे सीन, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेंगे। क्वालिफिकेशन, इफ़ यू अप्लाई फॉर अ B1 B2 वीज़ा यू मस्ट demonstrates to a consular officer that you qualify for a USA visa in with the USA Immigration and Nationality Act. Actions 214B of the INA presume that every V1 V2 applicant is an attending immigrant. You must overcome this legal। देखो सारी बात समझ में आ गई कि जी क्या कह रहे हैं कि अगर आप बिजनेस वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एक लीगल तरीके के हिसाब से पूरे डॉक्यूमेंट अपने साथ में लेके आपको कहाँ पे जाना होगा, यूएसए एम्बेसी में। जो फॉर एग्जांपल हम लोग इंडियंस हैं तो हमारे लिए जो भी एम्बेसी होगी, फॉर एग्जांपल हम लोग मैं दिल्ली से मैं जम्मू से बिलोंग करता तो हमें दिल्ली जाना पड़ेगा, तो दिल्ली जाके अपने डॉक्यूमेंट वहाँ पे जाके सबमिट कराने पड़ेंगे। तो
यहाँ पे ये बोला गया है हमें कि फॉर एग्जांपल अभी आती है बात एप्लीकेशन टर्म की, तो मैंने आपको उसके बारे में बता दिया कि वो वाला जो फॉर्म है वो आपको फिल करना होगा, ठीक है। तो अब क्या है यहाँ पे एप्लीकेशंस आइटम्स, ठीक है। इफ़ यू अप्लाई फॉर अ बिजनेस और टूरिस्ट वीज़ा यू मस्ट सबमिट फॉलोइंग, मीन्स जहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं वो आपको सबमिट करने होंगे। जहाँ पे है अ नॉन इमिग्रेंट वीज़ा इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस, जो मैंने आपको फॉर्म के बारे में बताया DS-160 फॉर्म, विजिट द, और यहाँ पे फॉर्म का जो लिंक है वो भी दे रखा है। इस वेबसाइट की मैं लिंक आपको अपनी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, बट हम लोग खुद ही थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। और साथ ही साथ आपको पासपोर्ट चाहिए होगा, वैलिड पासपोर्ट, और साथ ही साथ आपको फोटोग्राफ चाहिए होगा जो विद इन 6 मंथ लेटेस्ट फोटोग्राफ आपका होना चाहिए। उसका जो भी डायामीटर है, जहाँ पे लिखा गया है 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको अपने साथ में रखना होगा। और साथ ही साथ आपको जो जो पेमेंट है, जो वीज़ा की नॉन रिफंडेबल है पेमेंट, ये है आपका $60 आपको ये पे करने होंगे, ठीक है दोस्तों। एंड देन हाउ टू अप्लाई, अब ये इस वीज़ा को कैसे अप्लाई कर रहे हैं। इस वीज़ा को आपको जो DS-160 फॉर्म है उसको फिल करना होगा, सारी डिटेल देनी होगी जो भी उन्होंने बोला होगा, एंड एप्लीकेशंस की जो भी चार्जेस हैं वो आपको पे करने होंगे। देन उसके बाद दोस्तों आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी। शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट ऑन दिस वेब पेज, यू विल बी नीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट। तो आपको अपने अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको योर पासपोर्ट नंबर, ठीक है, एंड जो भी आप वहाँ पे फीस को आप पे करेंगे उसका आपको एक रिसीट दिया जाएगा, उसको आपने अपने साथ रखना है। और बारकोड नंबर दिया जाएगा, जो भी आपका जो DS-160 कंफर्मेशन जो आप फॉर्म होगा उसके ऊपर बारकोड आएगा, वो भी आपको अपने साथ रखना है। देन उसके बाद आपका स्टेप 4 में आना है, आपको आपको एम्बेसी में जाके आपको विजिट करना है अपने डॉक्यूमेंटेशन के साथ में, डेट एंड टाइम ऑफ वीज़ा इंटरव्यू। दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों की क्या है कि जे नाम आता है ना वीज़ा इंटरव्यू, तो हम लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वीज़ा इंटरव्यू में दोस्तों कुछ भी नहीं होता, जस्ट वो जो आपका जो फॉर्म होता है वो उनके हाथ में होता है। जो भी आपने फॉर्म में जो भी आपने फिल किया होता है वही आपको जो पूछा जाता है कि आप क्या करने जा रहे हैं और क्या करेंगे वहाँ पे जाके। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो वो आपसे डिटेल मांगेंगे, वहाँ पे क्या बिजनेस करना चाहेंगे, वहाँ पे कहाँ पे जाके आपको विजिट करना है, किस कंपनी ने आपको हायर किया है, वो डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए होंगे। अगर आप एज अ टूरिस्ट वहाँ पे जाके स्टे करना चाहते हैं तो वो आपको पूछेंगे कि आप वहाँ पे जाके कहाँ पे जाके स्टे करना चाहते हैं, किस किस जगह पे यहाँ पे घूमना चाहते हैं, आपका पर डे आपका क्या प्लान होगा। और दूसरी चीज़ दोस्तों, क्या मैं आपको जी आप बताने वाला हूँ कि आप जिस भी बड़ी कंट्री में अगर आपको अप्लाई करना है वीज़ा, फॉर एग्जांपल अगर आपको USA में जाना है, या फिर आपको शेंगेन वीज़ा चाहिए, या फिर आपको ऑस्ट्रेलिया वीज़ा चाहिए, तो आप एक काम ज़रूर करिएगा, अपना फ्रेश पासपोर्ट मत लेके जाना कभी भी। और दूसरी चीज़, आप फाइनेंशियल थोड़े से स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, मीन्स आपके पास फंड होना चाहिए या फिर आपके पास जॉब होनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि जॉब और फाइनेंशियल फंड्स या फिर आपका बिजनेस आपको एक लीगल विजिटर बनाता है दूसरी कंट्री में जाने के लिए। तो दोस्तों इससे आपकी जो फाइल्स होती है ये बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो दोस्तों अब बात करेंगे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशंस वहाँ पे अपने साथ लेके जाने हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों सीधा यहाँ पे लिखा हुआ है करंट प्रूफ ऑफ इनकम टैक्स पेमेंट, प्रॉपर्टी या बिजनेस ओनरशिप। अगर आपका कुछ भी है ऐसा तो ये आपको वहाँ पे अपने साथ लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। आपको एक लेटर होता है दोस्तों, जो अगर हम शेंगेन वीज़ा लेते हैं, या फिर हम लोग कनाडा का वीज़ा लेते हैं, या फिर हम लोग ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लेते हैं, या फिर हम लोग न्यूजीलैंड का, या फिर हम लोग USA का, तो वो हमसे डिटेल मांगते हैं। उस डिटेल को आपको उनको देना होता है और उनको बताना होता है कि इस दिन आप इस जगह में जाके आप विजिट करेंगे और आपका ये प्लान है वहाँ पे, ठीक है दोस्तों। एंड देन उसके बाद दोस्तों आपका जो PCC होता है,
पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट वो आपको देना होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पे जो भी आपका एम्प्लॉयर है या फिर एचआर है उससे लिखा के लेना होगा कि आप अपने ड्यूरिंग द जो भी आपका वेकेशन टाइम है उसके अंदर आप जाके विजिट कर सकते हैं कहाँ पे, यूएसए में। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयर हैं, फॉर एग्जांपल आप बिजनेस करते हैं, तो आपको अपनी कंपनी की वहाँ पे डिटेल देनी होगी कि आप ही ओनर है उस कंपनी के, ठीक है। एंड देन उसके बाद आ गया दोस्तों आपका पीसीसी के बारे में हमने बात कर ली है। एंड देन अगर आप दोस्तों स्टूडेंट हैं तो आपको ब्रिंग योर लेटेस्ट स्कूल रिजल्ट, ट्रांसक्रिप्ट, डिग्री, डिप्लोमास, आल्सो ब्रिंग एविडेंस ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट्स। मतलब कि अगर आप स्टूडेंट्स हैं, अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, टूरिस्ट वीज़ा कहाँ का, यूएसए का, तो आपको जो लेटेस्ट एजुकेशन के जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो विद ट्रांसक्रिप्ट एंड डिग्री के साथ या फिर डिप्लोमा या फिर आपका वो आपको अपने साथ रखने होंगे। और साथ ही साथ आपको फाइनेंशियल जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको अगर आपकी फैमिली स्पॉन्सर कर रही है आउट ऑफ इंडिया से जो यूएसए में है, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको यहाँ पे शो करने होंगे। या फिर वही अगर आपका वीज़ा बाहर से लगा दें, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स बना दें, दैट इज़ अ गुड फॉर यू। अगर आप इंडिया से अप्लाई करना चाहते हैं तो उनकी आपको डिटेल देनी पड़ेगी, या फिर जो भी बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है उनकी डिटेल देनी पड़ेगी। अगर आप खुद ही अपने आप को स्पॉन्सर कर रहे हो तो आपको अपनी डिटेल वहाँ पे देनी होगी, फाइनेंशियल सारे के सारा आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्किंग अडल्ट, अगर आप काम करते हैं तो ब्रिंग एन एम्प्लॉयमेंट लेटर फ्रॉम योर एम्प्लॉयर एंड पे स्लिप फ्रॉम द मोस्ट रिसेंट 3 मंथ। आपको 3 मंथ की सैलरी स्लिप अपने साथ में चाहिए होगी यूएसए वीज़ा अप्लाई करने के लिए। एंड देन दोस्तों बिजनेसमैन एंड कंपनी डायरेक्टर, ब्रिंग एविडेंस ऑफ योर पोजीशन इन द कंपनी, ये आपको चाहिए होगा। विजिट आ रिलेटिव, अगर आप किसी रिलेटिव के घर पे जाके विजिट करना चाहते हैं तो उन जो आपके पहले से रिलेटिव वहाँ पे हैं उनका ग्रीन कार्ड, नेशनल सर्टिफिकेट और वीज़ा, वैलिड वीज़ा या फिर एक्स्ट्रा कुछ भी उनके पास जो है जिसके ब्याह पे वो ऑलरेडी पहले से वहाँ पे हैं, वो डॉक्यूमेंट्स उनके वहाँ पे आपको शो करने होंगे। तो दोस्तों साथ ही साथ आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर एप्लीकेंट सीकिंग मेडिकल केयर, आपको ये डॉक्यूमेंट्स उनको शो करने होंगे। आपको वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपको मेडिकल चेकअप करवाना होगा। जैसे फॉर ये जो मेडिकल होगा ये होना चाहिए आपका यूनाइटेड स्टेट फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, दैट यू शुड बी प्रिपेयर्ड टू प्रेजेंट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंटेशंस इन एडिशंस टू द डॉक्यूमेंट्स लिस्टेड अबव एंड थोस द काउंसलर ऑफिस में रिक्वायर। ये आपको जैसे फोर्टिस हॉस्पिटल है, जैसे मैक्स हॉस्पिटल है, जेसीआई जो हॉस्पिटल्स होते हैं दोस्तों, वहाँ से आपको ये चेकअप आपको फुल बॉडी आपको करवाना होगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा अपडेट सिस्टम। तो दोस्तों यही था जो मैंने आपको ये बता दिया है, ये सारी कैटेगरी है और इस कैटेगरी के साथ आप यूएसए का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों पहली बात ये है कि अगर आप वीज़ा अप्लाई करें तो डोंट शेयर एनीथिंग विद योर फैमिली एंड एनीथिंग विद योर फ्रेंड, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, हम डर जाते हैं कि अगर हमारा वीज़ा ना लगा हमारा लोग मजाक उड़ाएंगे। फर्स्ट थिंग ये है। एंड सेकंड थिंग दोस्तों ये है कि हम इंटरव्यू के नाम से डरते हैं। दोस्तों वहाँ पे क्वेश्चन आपको ये नहीं पूछे जाते कि यूएसए का प्रेसिडेंट कौन है। उनके लिए तो वेलकम होता है कि कोई आके हमारी कंट्री में विजिट करे और हमारी कंट्री में आके एक्सपेंस करे, उनकी इकोनॉमी के लिए अच्छा है। समझे ना मेरी बात को। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, आपको वेल प्रिपेयर्ड होके रिलैक्स होके वहाँ पे जाना होगा। अगर आप अपने अपने होलियो को थोड़ा सा चेंज करिए। अगर आप वहाँ पे एज अ बिजनेसमैन जाना चाहते हैं, एज अ टूरिस्ट जाना चाहते हैं, यू शुड बी लुकिंग गुड और आपका व्यवहार वहाँ पे ऐसा होना चाहिए तो उनको लगेगा वाकई ये जेन्युइन है। आप वहाँ पे जाके मतलब कि ऐसे आंखें बंद हैं और ऐसे जाके वहाँ पे वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट गुड। और दूसरी चीज़, आपके जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों, हर बार मैं बोलता हूँ आपके डॉक्यूमेंट जेन्युइन होने चाहिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हैं तो आप यूएसए के अंदर एंट्री कर जाएंगे दोस्तों। तो मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ कि लीगल तरीका अपनाइए, किसी एजेंट के पास मत जाइए, किसी भी कंसल्टेंसी के पास मत जाइए।
तो अगर दोस्तों अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो मैं कोई एजेंट नहीं हूँ दोस्तों, पहले बता रहा हूँ, कोई कंसल्टेंसी नहीं हूँ। आपके सामने बैठा हूँ, आपके साथ बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो मेरे चार्जेस मैंने आपको ऑलरेडी बताए हैं, अभी भी आप देख सकते हो यहाँ पे। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ आपके वीज़ा प्रोसेसिंग के अंदर, ठीक है दोस्तों। एंड दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि दोस्तों प्लीज़ प्लीज़ अवेयर, किसी एजेंट के पास मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। आप 10 लाख रुपया, आप 25 लाख रुपया, 20 लाख रुपया वहाँ पे आप जाके दे देते हैं। इससे आप एक छोटा-सा बिज़नेस ओपन करिए। जब आप बिज़नेस ओपन करेंगे, अगर वो बिज़नेस चल गया ना दोस्तों, आप 20 लाख दे देते हैं, 20 लाख लेके भाग जाते हैं लोग, ठीक है? और दूसरी चीज़ क्या है, आप पहुँच भी नहीं पाते वहाँ पे, आपकी लाइफ़ ख़राब हो जाती है। अगर आप उसी बिज़नेस को अगर उन्हीं पैसों को अगर आप अपने बिज़नेस में डालेंगे ना, तो उससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली आपके अंदर से एक एक मोटिवेशन निकलेगी कि आपको वो काम करना ही करना है। जब वो आपसे काम होना शुरू होगा, तो आपकी वो कंपनी या फिर कुछ भी आपका बिज़नेस है वो ग्रो होगा। ग्रो होने से दोस्तों आपको किसी भी कंट्री के या कोई भी इमिग्रेशंस रोक नहीं सकता वीज़ा देने में, अगर आपकी हर चीज़ जेन्युइन होगी तो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों हमने अ, बहुत सारे पैकेज शुरू करे हैं ट्रैवल बैकपैकर की तरफ से, दुबई के लिए, तुर्की के लिए। अगर आपको किसी भी कंट्री की टिकट चाहिए या फिर वीज़ा रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आपको पैकेज चाहिए घूमने के लिए, तो दोस्तों आप ट्रैवल बैकपैकर टीम्स को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड होटल अकोमोडेशन के लिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड दोस्तों आने वाले टाइम पे हम लोग बहुत सारी चीज़ें आपके सामने लेके आएंगे, तो आशा करता हूँ कि आप हमारा साथ देंगे और हमारी सर्विस को आप लोग चूज़ करेंगे और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखेंगे। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे ही बहुत अच्छी टॉपिक्स और बहुत अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आया करूँगा, जिससे आप अवेयर हों और इससे आपको एक मोटिवेशन मिले कि आपको घर बैठ के वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, आपको किसी का सहारा लेने की ज़रूरत ना पड़े दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।